हाँ जी, नमस्कार। ओहो, ये तो कोर्स दिख गया पहले, पर कोई बात नहीं, अभी दिखाना ही है। तो आ जाते हैं मेन चीज पर। तो ऐसा है कि भाई आप लोगों के कुछ सवाल हैं राजस्थान शिक्षक भर्ती, जहाँ लगभग 17,000 प्लस पद हैं। इन 17,000 प्लस पदों में से एक कंफ्यूजन है ग्रेड 1 ग्रेड 2 रीट मेंस का। तो अब सारी एक साथ दूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो दो सवाल सबसे ज्यादा जरूरी जो आपने कमेंट बॉक्स में पूछे और हमारे पास फोन कॉल आए कि जो बीएड अपियरिंग स्टूडेंट हैं या ये फाइनल ईयर में है, तो अगर आप इसे बीएड लिखना चाहें तो बीएड के साथ भी, या फिर आप जो कहना चाहते हैं कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं कि नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा कि ये 40% जो पासिंग मार्क्स है, ये सिर्फ एक में चाहिए, ये फिर दोनों पेपर में चाहिए। तो दोनों सवालों का जवाब लेके मैं तैयार हूं। मेरा नाम है रोहित वैद्यवान और आप देख रहे हैं मुजाद्दीन मंत्रा पर। तो ये दोनों सवालों के जवाब ऑथेंटिक तरीके से बता दूं, इसके लिए आपको वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ा तो कोई चिंता मान लो, तुम्हारा भाई है यहाँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, है कि नहीं है। तो ये देखो भैया, ऐसा है कि अगर आप जाते हैं पीजीटी में, तो पीजीटी ऊपर ना चल के आपके यहाँ अगर थोड़ा सा आओगे, तो थोड़ा सा जाने के बाद यहाँ पर जो है स्कीम एंड सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर, कि जो स्कूल लेक्चरर साहब के लिए पेपर है, वो एग्जाम जो कैरी करेगा वो 450 नंबर करेगा। यहाँ पर दो पेपर होंगे, 150 नंबर वाला, 300 नंबर वाला, दोनों के बताया है भैया आपका क्या। एक जो होगा 1.5 का होगा, उसके बाद दूसरा जो होगा 3 घंटे का होगा। दोनों क्वेश्चन पेपर आपको एमसीक्यू मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग उसमें होगी, जहां पर आपके 1/3 मार्क कटेंगे। बट तुम सोचोगे सर ये मत बताओ, मेन बताओ। अरे भैया आ रहे हैं, धीरे धीरे देखते चलो। और धीरे धीरे का मतलब ये क्या होगा कि ये रहा, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%, अर्थात कि जो दोनों पेपर आपके होने वाले हैं उसमें 40% मिनिमम अंक आपको चाहिए ही चाहिए। तो याद रखना, अगर 40, बाकी एक बात और है कि जिसका रिजर्वेशन है उसके हिसाब से जो 5% का रिलैक्सेशन है या बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट है, वो आपको बिल्कुल एज इट इज वैसा ही मिलेगा। बट इसका मतलब अगर आप साधारण कैटेगरी से हैं, अर्थात आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको दोनों पेपर में 40। अब कुछ बोलेंगे अरे सर जी तो पीजीटी का, आप टीजीटी का बताओ। मैंने कहा ये ले भाई, टीजीटी में तो टीजीटी के जो आएंगे स्कूल लेक्चरर के आएंगे, वहां पर भी आपको कार्यक्रम ऐसा ही दिखाई देगा। 450 नंबर का पेपर है। और यहां पर भी जो 5वां पॉइंट है वो कहता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%, अर्थात चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, दोनों में आपको 40% मिनिमम अंक चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब जो आपके न्यूनतम जो अंक हैं वो 40% होने ही चाहिए। इस मतलब को आपको क्या रखना है, याद। अब आप बोलेंगे सर जी ये तो आपने पहले सवाल का नहीं दूसरे सवाल का जवाब दिया। अब पहला सवाल आपने जो हमारे सामने रखा था और हमने आपके सामने रखा था कि बीएड और फाइनल ईयर वाले बालक इसमें योग्य हैं कि नहीं है, तो मैं बता देता हूं। अगर वो योग्य हैं कि नहीं है तो खुशी के साथ पहले बता देता हूं कि योग्य हैं। आप बोलोगे ना प्रूफ चाहिए, तो ये लो प्रूफ भी दिखा देता हूं। और जो प्रूफ है वो ये रहा आपके सामने। इसको नोटिफिकेशन को जब पढ़ोगे तो टीजीटी वाले के पहले पेज पर बिल्कुल आओगे। तो थोड़ा टेलीग्राम के नोटिफिकेशन मत पढ़ा करो, उसमें कम मिलेगा, है ना। वो थोड़े अपडेटेड नहीं, तो हम अपडेटेड ले आए आपके लिए। और जो अपडेटेड है उस पर जब जा रहे होंगे, देख रहे होंगे भैया, तो जैसे ही आप इसको देखेंगे और उसके देखने के बाद आपके सामने आता है ये रहा आपकी जो शैक्षिक जो योग्यता है उसके संबंधी जो प्रावधान है, अर्थात ये वाला कि पद की अपेक्षित शैक्षिकता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व अपनी अर्हता का क्या है सबूत देना पड़ेगा। मतलब कि भैया ऐसा है कि प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व आयोजित जो होगा, मान लो आपका पेपर हो जाता है, एक ऐसी तारीख लिख देते हैं 27 जो है अक्टूबर लिख देते हैं, वैसे जनवरी के बाद जो भी यहाँ ले रहे हैं, तो 27 अक्टूबर तक जिस दिन पेपर है, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट 26 तारीख तक आ गया हो। किस चीज का, या तो आप अपने एमए फाइनल ईयर में हो, या आप क्या हो बीएड फाइनल ईयर में हो, या जो भी, क्योंकि भैया बीए फाइनल ईयर में होगे तो फिर बीएड ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब या तो मास्टर्स के फाइनल ईयर में होने चाहिए या फिर क्या है बीएड। तो इसका मतलब जिनका भी ये होगा, तो अगर वो फाइनल ईयर में है तो जिस दिन प्रतियोगी परीक्षा होगी उससे पहले कि हाँ आपने पास कर लिया था, इसका आपको सबूत देना पड़ेगा। और सेम लाइन टीजीटी के साथ है, सेम लाइन आपको पीजीटी के साथ देखने को मिलेगी। जहां पीजीटी में आप जाएंगे तो पीजीटी में भी आपको ये लाइन यहां दिख जाएगी, जिसको मैं आपको दिखा दे रहा हूं, वो है ये रहा।
चलो भैया दिखा देते हैं आपको ये लाइन भी, शैक्षिक ये रहा। तो यहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो पद की जो है अपेक्षित शैक्षणिक सेम है कि जो बंदा होगा वो अंतिम वर्ष में अगर होगा तो वो भी आवेदन कर सकता है। यहाँ पर ये रहा। बाकी क्योंकि आवेदन तो हो गया, आवेदन कर भी दोगे, लेकिन एग्जाम है, तैयारी भी करनी होगी, तो इसकी भी चिंता मत करो। पहुंच जाना अध्ययन मंत्रालय के ऐप पर, अध्ययन मंत्रालय के वेबसाइट पर। जहां जाओगे तो वहां पर एक बात और बता दूं, एक कोड जारी हो चुका है, और वो जो कोड है भैया वो कोड है AM जो है 700। तो AM 700 अगर लगाओगे तो जो भी ये प्राइस आएगा उसके बाद कूपन में 700 रुपए माइनस, तो 1999 का कोर्स 1299 में हो जाएगा। जो जैसा भी कोर्स होगा उस पर आपको AM 700 लगाना है। लेकिन अगर आपको लग रहा नहीं सर जी आपने कल बोला था AM 500, तो भाई अगर AM 500 लगाओगे तब भी 700 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, AM 700 लगाओगे तब भी 700 का डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर अगले 3 दिन तक चल रहा है, आप इसे लीजिएगा और उसका आनंद करके पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, इस वादे के साथ और इन चीज के साथ कि हम दोबारा से एक बार फिर अपने सिलेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक सीट क्या है, हमारी है। तो टाबरों हो जाओ तैयार, क्योंकि पेपर सिर्फ टाबरों के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के हर राज्य के लिए है। तो हर राज्य के बच्चा तैयार रहिएगा। नौकरी की तैयारी की इस रेस में आपको जीतना है, और उसके लिए आपको आज से ही क्या है, दौड़ने की प्रैक्टिस करनी होगी। और इस दौड़ की प्रैक्टिस के लिए हम कोच के रूप में आपके लिए अध्ययन मंत्रालय के जो बैचेस लाए हैं, वो आप स्कूल लेक्चरर का बैच हो, चाहे आपका भाई उसके बाद कंबाइंड बैच हो, सब्जेक्ट पेपर हो, कंप्लीट बैच हो, टीम हो, सब कुछ आपको, रीट का पेपर, मेंस का पेपर, सबका, तो आपको सब कुछ दे दिया गया है। आप अपना पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, कोड लगाइएगा, कौन सा, AM 700 AM 500, आपको मिलेगा 700 रुपए का डिस्काउंट। मैं मिलूं आपसे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।